में लूट गया, आ गई अंत घड़ी। पूरा जीवन धोखे में बीत जाता है, भ्रम में, मोह में बीत जाता है। जिनको समझता मेरे मेरे हैं, कौन तेरे, और उनको क्या समझता है, क्या समझता है, मेरे है, और फिर कोई भी नहीं, खाली का खाली। जिसको धन भी धन समझता है कि मेरा है, वो धन भी क्या होता है? पड़ा रह जाता है। हाँ, अपना जो ज्ञान है, अपना जो विवेक है, अपने किए हुए जो शुभ कर्म है, अपना जो चिंतन है, वो अपना है, उसके अलावा कुछ अपना नहीं। धन भी कोई ले लेगा, वस्त्र भी कोई ले लेगा, आभूषण भी कोई ले, सब कुछ ले लेगा, लेकिन व्यक्ति के पास, जिसके पास विवेक है ना, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसके पास संतोष है। इस कारण से उसके पास आनंद आनंद। शरीर में भले ही रोग भी हो, लेकिन फिर भी आनंद है, क्योंकि वो जानता है कि ये तो कर्म का भोग है, भोगना ही पड़ेगा, रोने से कुछ होने वाला नहीं। वो जानता है कि मेरे पाप कट रहे हैं, तो रोने से कोई होने वाला नहीं। इसलिए विवेक जिसके पास, बारंबार कह रहा हूं, सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, धन नष्ट हो जाए, परिवार नष्ट हो जाए, सत्यानाश हो जाए, और शरीर भी नष्ट हो जाए, मानो रोगों का घर हो जाए, पर एक चीज नष्ट नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए विवेक। बस समझ बनी रहे, ज्ञान बना रहे। यदि ज्ञान है तो क्या नहीं कर सकता व्यक्ति, और जिसको ज्ञान है तो वो क्या है, निरंतर सकारात्मक रहेगा, और उसमें ही वो आनंद खोज लेगा। और जिसके पास ज्ञान नहीं है ना, आज लोगों के पास यही तो है ना, ज्ञान, चीजें तो खूब है, ज्ञान नहीं है तो शिकायत ही शिकायत है, असंतोष ही असंतोष है। कोई संतुष्ट मिलता है? पहले लोगों के पास संसाधन सीमित थे, संतुष्ट थे, संतोष था, सुखी थे। और आज पहले जितने संसाधन थे उनसे कई गुना संसाधन है, सुविधाएं है, लेकिन कोई संतुष्ट है? सब परेशान, सब असंतुष्ट, सब धोखे में। नहीं, धोखे में अधिकारी सोच रहा है मौज तो मजदूर की होती है, काम निपटाया, छुट्टी, कोई मतलब नहीं, किसी को सब जवाब नहीं देना। मजदूर सोच रहा है कि मौज तो किसकी है, अधिकारी की मौज है ना, कमरे से बाहर ही नहीं निकलना, एसी में बैठे रहना, कुर्सी पे बैठे रहना, इसकी मौज है। ये पता नहीं कि दोनों के दोनों धोखे, मौज कोई सही नहीं है। मौज तो उसकी है जिसको समझ है। वो ये सोचेगा चलो मजदूर भी मैं हूं, लेकिन मेरे हाथ पैर तो ठीक है, मैं पत्थर तोड़ पा रहा हूं, अपने हाथों से भोजन कर पा रहा हूं। इस समझ जिसको है ना, वो छप्पर में भी सुखी है, वो पत्थर तोड़ते तोड़ते भी सुखी है। और समझ जिसको नहीं है ना, वो क्या है, वो महलों में भी। बात समझ की है, और ये समझ दुकान पे नहीं मिलती है। ये समझ ज्ञानियों के, विद्वानों के पास बैठने से, सदग्रंथों के अध्ययन अध्यापन करने से ये समझ मिलती है। दुकान पे थोड़ा मिलती है, तो सबके पास ना होती, दुकान पे मिलती है। तो इसलिए बड़ों के पास बैठे तो कुछ सीखें। लेकिन पहले ही समझता है कि मैं समझदार हूं, चलो यहीं पर आ जाओ, ये विषय आपका रह ही जाते हैं, आज भी नहीं होएगा। देखो क्या बता रहे हैं, आदित्यम अभिजयन्ते उत्तरेण, तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा और उपासना के द्वारा जो साधक आत्मानम अन्विष्य, अपनी आत्मा की खोज करके, उत्तरेण आदित्यम अभिजयन्ते, इस उत्तरायण मार्ग के द्वारा आदित्य लोक को प्राप्त कर लेते, ब्रह्मलोक को। देखो अलग अलग आयु है, जैसे मच्छर की आयु है और मनुष्यों की आयु है, ऐसे ही पितरों की आयु है और देवताओं की आयु है और ब्रह्मलोक की आयु अलग अलग है। बताया था ना, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, चारों युग 1000 बार बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन। बताए थे ना, सारी वो भी गिनती करा दी थी हमने।
4,32,000 कलयुग की आयु है। इसका 2 गुना द्वापर, कलयुग का 3 गुना त्रेता, कलयुग का 4 गुना सतयुग। तो इनको सबको जोड़ दे, 1000 बार चारों युग आ करके चले जाए, तब ब्रह्मा जी का क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी की आयु के सामने आपकी आयु सेकंड का भी 1000वां हिस्सा मिलेगी। उनकी होगी 1 सेकंड है। जीवन क्या, आपके तो कहीं जीवन बीत जाएंगे। समझ आई बात? तो अलग अलग आयु है। तो ब्रह्मलोक में जो जाता है तो वो लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, यहां पर जल्दी काम हो जाता है, तो इसलिए वहां जाते हैं लोग। कहाँ जाते हैं कि भाई स्वर्ग चलो, इसलिए सबको स्वर्गीय लिख देते हैं। लिखने में क्या जाता है जीवन भर दूसरों को पीड़ा देता रहा, दुखी रहा, अब मर के स्वर्ग में चला गया। कितनी अच्छी बात है। ये लिखना चाहिए नारकीय। जब नरक में वो, यहाँ नरक हर समय तो चिंता में रहा, यहाँ हर समय चिंता में रहा, हर समय क्रोध में रहा, हर समय उदास रहा, हर समय निराश रहा, हर समय असंतुष्ट रहा, हर समय परेशान रहा, और मर गया। क्या लिख दिया? कितनी अच्छी बात है। ऐसे समझ रहे स्वर्ग तो जैसे कि भाई तेरे कहना मौसी का घर है, तो स्वर्ग इतना आसान नहीं है। ठीक है ना? स्वर्ग पाना भी आसान नहीं, और ब्रह्मलोक पाना तो और बहुत कठिन है, और मोक्ष पाना तो अपना मैं जिसका मिट गया, जीव भाव जिसका गलित तो हो गया, ये क्या है? ये मोक्ष पाना है, परमात्मा को पाना। ठीक है, लेकिन जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं वो पा लेते हैं, और जो इधर उधर भटकते रहते हैं वो भटकते रह जाते हैं। चलिए, एतद् वै प्राणानाम आयतनम एतदमृतम अभयम एतत् परायणम। क्या कहती है श्रुति? एतत् प्राणानाम आयतनम, ये जो है यही संपूर्ण प्राणों का आयतन है। आयतन जानते हो? जो स्थान है, ये जो है आदित्य लोक संपूर्ण प्राणों का क्या है? ये आयतन है। एतद अमृतम, ये अमृत है। ये क्या है? अमृत है। मानो हमारी अपेक्षा से अमृत है। वैसे तो प्रलय में ब्रह्मलोक भी क्या हो जाता है? ब्रह्मलोक भी लीन हो जाता है। ठीक है ना, माया में। तो लेकिन हम लोगों की अपेक्षा तो क्या हुआ? अब उनकी 100 वर्ष की आयु, ब्रह्मा जी की जब 100 वर्ष की आयु पूरी होवे तब क्या होगा? तब प्रलय होगी। कब मरता है आदमी? जब 100 वर्ष पूरे हो जाए तब मरता है। आप लोगों की तरह थोड़ा कि कोई 50 में मर गया, कोई 60 में मर गया, बीमार हो के। ब्रह्मा जी बीमार नहीं होते हैं, तो वहां आधी व्याधि नहीं है। तो इसलिए उनकी क्या होती है? पूरा जीवन होता है। ब्रह्मा जी का जीवन पूरा, तो 100 वर्ष की आयु होगी ब्रह्मा जी की। तो आप सोचो, एक दिन इतना बड़ा है, इतनी बड़ी एक रात है। जितना बड़ा एक दिन, इतनी बड़ी एक रात। ऐसे ही पूरे 365 दिन होंगे, और ऐसे पूरे 100 साल होंगे। तब जाकर के इस सृष्टि का क्या होता है? महाप्रलय होता है। तब क्या होता है? तब महाप्रलय होता है। समझ आई? हाँ, तो इसीलिए कह दिया है ये अमृत है। अभयम, भय नहीं है वहां पर। ब्रह्मलोक आदि में क्या है? भय नहीं, अभयम। एतत् परायणम, यही क्या है? यही परम अयन है। यही क्या है? जो अनुष्ठान करने वाले हैं, उपासना करने वाले हैं, यही उनके लिए परम अयन है। वहां तक जा सकते, ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मलोक से आगे नहीं जा सकते। एतस्मान्ना पुनरावर्तन्ते। हाँ जी, अब यहां पर अलग बात आई है। पहले वाले में क्या बताया था? ते पुनरावर्तन्ते, वे लोग वहां पर जाकर के लौट के आते, पुण्य समाप्त हुए फिर लौट आते हैं। तो यहां पर इनके लिए कह रहे कि जो ब्रह्मलोक में जाते हैं वो लौट करके नहीं आते।
लेकिन ये नियम सबके लिए नहीं है। ब्रह्मलोक में भी जो गए हैं मोक्ष पाने के लिए वे तो लौटेंगे नहीं, लेकिन जो ब्रह्मलोक में गए थे केवल ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य भोग देखने, वो लौटेंगे। तो गीता प्रमाण है, गीता में आया है आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती। अर्जुन ब्रह्मलोक में जाकर के भी ये जीव लौटता है। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं। और यहां पर क्या करे कि वहां पर जाके लौटता नहीं है, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। एक कह रहा है कि लौटता है, दूसरा कह रहे हैं कि नहीं लौटता है, तो समझना पड़ेगा। तो जो वहां पर वासना लेके गए, जो वहां पर ब्रह्मलोक के भोगों को भोगने सेवन करने की या उनको देखने की वासना लेके गए, वो तो लौटेंगे। लेकिन जो ब्रह्मलोक मोक्ष पाने के लिए गए थे, उपासना कर रहे थे, उपासना करते करते शरीर चला गया, तो वे लोग ब्रह्मलोक में गए हैं, वे नहीं लौटेंगे। समझ आए? तो वहां पर उनको क्या होगा? ब्रह्मा जी जब सृष्टि का प्रलय उपस्थित होगा, तब ब्रह्मा जी उनको आत्मा का बोध कराएंगे और वो ब्रह्मा जी के साथ में ही क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। इसको क्रम मुक्ति कहा है। बताए थे ना, एक सद्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति तो यही है कि मनुष्य शरीर में ही जिसको अपनी आत्मा का बोध हो गया, अनुभूति हो गई, वो तो तुरंत मुक्त हो गया। लेकिन जो उपासना में लगा हुआ है, अपनी आत्मा का बोध अनुभव जिसको नहीं हुआ है, वो ब्रह्मलोक में जाता है। ठीक है, तो इस तरह है। तो एतस्माना पुनरावर्तन्ते, यहां से पुनरावर्तन नहीं होता है। इति ऐसा निरोधः, यह जो निरोध स्थान है, माने सब नहीं जा सकते यहां। जो केवल कर्मकांडी है ना, पहले बताए थे, वे लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते। आपके पास तो भाई सेकंड एसी है, तो आप वहीं जाइए। फर्स्ट एसी में जैसा टिकट होगा है, उसी डब्बे में जाना पड़ेगा ना। तो वैसे ये जो कर्मी है, वे यहां पर इस ब्रह्मलोक में उत्तरायण मार्ग के द्वारा आदित्य लोक को प्राप्त नहीं करते। उनके लिए क्या निरोध है? निरोध माने उनके लिए रुकावट है, वहां उनको रोक दिया जाता है। तदेश श्लोक, इस विषय में ये जो आगे वाला मंत्र है ये प्रसिद्ध ही है। तो इस तरह से भाई ये जो 10वां मंत्र है ना, इसका भाव हुआ। भाष्य तो इसका भी रह ही गया है और समय हो गया है, तो भाष्य हम लोग कल ही देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है ना, ये जटिल है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का इधर से ज्यादा क्या बोलेंगे रिलेशन नहीं है, उठ बैठ नहीं। आपकी उठ बैठ कहाँ है? स्थूल बुद्धि वालों के साथ उठ बैठ है, और यहां पर किसका प्रवेश है? सूक्ष्म बुद्धि वाले, जो विचारवान है, विवेकी है, जिनको बोध है संसार का भी और स्वर्ग आदि का भी और परमात्म प्राप्ति जिनका लक्ष्य है, ऐसे जो विचारवान विवेकी है, उनकी बुद्धि ही इसमें प्रवेश कर सकती है। अब आपकी बुद्धि में तो मैं जबरदस्ती ठूस रहा हूं, जगह तो है नहीं, कोशिश करता हूं। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।